हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू आलोक एकेडमी। दोस्तों, आज मैं पुनः अपने इस आलोक एकेडमी के चैनल के माध्यम से विज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं पुनः आलोक एकेडमी के चैनल से विज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन में इन क्वेश्चन में दोस्तों आपको यौगिक सूत्र एवं यौगिक सूत्र में उपस्थित तत्वों के नाम। दोस्तों, इस विज्ञान के क्वेश्चन में आपको कई ढेर सारे आपको सूत्र मिलेंगे। पहला यौगिक सूत्र और एवं यौगिक सूत्र में उपस्थित तत्वों के नाम एक, और यौगिक सूत्र दो, और तीसरा है अव्ययी संकेत एवं परमाणुओं के नाम। दोस्तों, ये हमारे टॉप 11 क्वेश्चन रहेंगे विज्ञान से। पहला यौगिक सूत्र, दूसरा यौगिक सूत्र में उपस्थित तत्वों के नाम, और तीसरा अव्ययी संकेत एवं परमाणुओं के नाम। तो देखिए दोस्तों कि कैसा होता है इनका पैराग्राफ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ है हमारा क्रमांक, एक तरफ है यौगिक, और एक तरफ है सूत्र, और एक तरफ है यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम और अव्ययी संकेत, ये हो गया, और ये हो गया परमाणुओं की संख्या। तो दोस्तों, कुल कितने हो गए पार्ट? एक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 पार्ट हो गए दोस्तों। पांचों पार्टों को ही हमें देखना है दोस्तों कि कैसे कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अब क्रमांक नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, क्रमांक नंबर 1 में है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक के नाम से जानते हैं। नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaCl। और सोडियम कार्बोनाइड में उपस्थित तत्वों के नाम। सोडियम कार्बन क्लोराइड में कौन कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? तो पहला सोडियम, दूसरा क्लोरीन, और यही दोनों दोस्तों हमारे सोडियम क्लोराइड में ये दोनों तत्व उपस्थित रहते हैं। तो ये दोनों तत्वों का अव्ययी संकेत क्या है? सोडियम का अव्ययी संकेत है Na क्लोराइन, क्लोरीन। क्लोरीन का अव्ययी संकेत है दोस्तों Cl। सोडियम का Na और क्लोरीन का Cl। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, सोडियम में परमाणु की संख्या है 1, और क्लोरीन में भी परमाणु की संख्या है 1। सोडियम परमाणु की संख्या 1 और क्लोरीन में परमाणु की संख्या 1। अब दूसरे क्रमांक 2 देखेंगे। क्रमांक 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, क्रमांक 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CO2। CO2 किन किन तत्वों से मिलकर बना है दोस्तों, ये देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कार्बन का अव्ययी संकेत होगा C, और ऑक्सीजन का अव्ययी संकेत होगा O। C से कार्बन, O से ऑक्सीजन।
अब दोस्तों देखेंगे परमाणुओं की संख्या। कार्बन में परमाणु की संख्या है 1 और ऑक्सीजन में है परमाणु की संख्या 2। कार्बन में 1 और ऑक्सीजन में 2। कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, इन दोनों को मिलाकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होगा CO2। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों तीसरा पैराग्राफ। तो दोस्तों तीसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? तो दोस्तों तीसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों हम लोग गंध का अम्ल कहते हैं, गंध का अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल किन किन तत्वों से मिलकर बना है दोस्तों? अब ये हम देखेंगे। पहला हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर और तीसरा ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक अम्ल यही 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का अव्यय संकेत होगा H, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। ऑक्सीजन के ऊपर भी हम लोग देखे थे O हो रहा है। H से हाइड्रोजन, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन। दोस्तों अब हम इनका परमाणु संकेत देखेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु संकेत हो जाएगा दोस्तों 2। हाइड्रोजन का परमाणु संकेत क्या होगा दोस्तों? 2। सल्फर, सल्फर का परमाणु संकेत 1। तो दोस्तों सल्फर का परमाणु संकेत क्या हो जाएगा? 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो नाइट्रिक अम्ल में आ जाएगा। ऑक्सीजन का O और इसका परमाणु संकेत 4। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संकेत 2 था, लेकिन यहाँ पर परमाणु संकेत हो गया है 4। परमाणु संकेत किसी का भी एक नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग हो जाएगा, अलग जगह पर अलग। अब नेक्स्ट दोस्तों इसमें भी 3 तत्व उपस्थित रहते हैं। पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। दोस्तों हाइड्रोजन का अव्यय संकेत होगा H, नाइट्रोजन का N और ऑक्सीजन का O। ऑक्सीजन के ऊपर भी अव्यय संकेत O और ऊपर भी अव्यय संकेत O। अव्यय संकेत सबका एक ही होता है, जिसमें कार्बन का C होगा अव्यय संकेत, अलग नहीं हो जाएगा यहाँ पर भी कहीं पर भी। लेकिन अब सोडियम का C मान लेंगे तो नहीं, जो सोडियम का रहेगा वही रहेगा और अन्य स्थान पर भी वही रहेगा। ये मेरे कहने का अर्थ है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या। तो दोस्तों हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है दोस्तों N और ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन जिसे हम लोग O कहते हैं, ऑक्सीजन का होता है 3। तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। दोस्तों चूना पत्थर से मेरे क्वेश्चन आ गए कि ताजमहल किन पत्थरों से बना है। तो दोस्तों ताजमहल इसी चूना पत्थर से बना है। तो चूना पत्थर कहीं पर भी आ जाएगा दोस्तों, तो आप ये मत भूलिएगा कि ताजमहल किस पत्थर से बना है दोस्तों? चूना पत्थर। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं, इधर उधर की सवालों पर ना ध्यान देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO, CaCO3 CaCO मैंने कह दिया था। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ये सूत्र है दोस्तों इसका। क्या है दोस्तों? ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है।
अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो पहला कैल्शियम, दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन। पहला क्या हो गया दोस्तों? कैल्शियम, दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे दोस्तों इनका अव्ययी संकेत। तो कैल्शियम का दोस्तों हो जाएगा अव्ययी संकेत सी ए से कैल्शियम, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। अब दोस्तों हम लोग इसके परमाणुओं की संख्या देखेंगे दोस्तों। तो कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन था इसका हम लोग इसका अव्ययी संकेत क्या हो रहा था? 4 हो रहा था। इसका अव्ययी संकेत क्या हो रहा था? 4। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसका अव्ययी संकेत हो रहा था 2। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का परमाणु संख्या 4 होता है, लेकिन अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो गया 3। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन अन्य पदार्थों के भी परमाणु संख्या बढ़ते घटते रहते हैं, तो इसको आप परमाणु संख्या रखना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो की समाप्ति करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस आलोक एकेडमी के चैनल पे नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने के बाद जब मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो सबसे पहले आप पर पहुंचेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और अब मैं अपने पार्ट नंबर 2 वीडियो में, ये दोस्तों पार्ट नंबर 1 वीडियो था, अब मैं अपने पार्ट नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो 5 से 11 तक लेके आऊँगा और सूत्र। दोस्तों आज हम लोगों ने 5 यौगिक सूत्र एवं तत्वों उनमें उपस्थित तत्वों के नाम, अव्ययी संकेत और परमाणुओं की संख्या जाने, और अगले पार्ट नंबर 2 में भी यही जानेंगे, लेकिन उसमें ये 1 से 5 है तो उसमें 5 से 11 रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।